बताओ क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था। टोनी की किस्मत ऐसा था कि टोनी के डार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। क्या समझा? चलो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है कितना, एक्सरसाइज 8.3 चल रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 12 के पहला तक खत्म हो गया, पिछला क्लास में हो गया है। और आज का जो क्लास रहेगा इससे आगे पढ़ेंगे। लेकिन देखो टोनी में से 2 को लेकर नया है, इसे का फार्मूला पता नहीं है, 8.1 पढ़ा नहीं है, 2 पढ़ा नहीं है, तो बिना पढ़े 8.3 नहीं समझ में आएगा। हम ऐसा नहीं दिलासा नहीं दे सकते कि नहीं बाबू पढ़ो समझ में आ जाएगा। हम खुद बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आएगा। समझ में कहां तक नहीं आएगा, जहां तक फार्मूला लगेगा वहां तक समझ में नहीं आएगा, बाकी जोड़ घटाव तुमको समझ में आ जाएगा। समझ में आया? सही बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुमको फार्मूला तो याद है नहीं, तुमको तो याद है नहीं, जहां मतलब फार्मूला लगा देंगे। अगर देखो तो हमें के बाद के ऊपर अगर हम लिख देते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा, हम इतना बराबर कहीं अगर ये वाला फार्मूला यूज किए तो तुम ही सोचेगा ये कैसे हो गया, सोचेगा ना ये कैसे हो गया। तो बताओ इसके लिए क्या जरूरी है, फार्मूला। और वो कौन चीज कॉपी में कि दिमाग में, दिमाग में चाहिए। इसी तरह से हम ऐसे नहीं बताएंगे कि समझ में आ जाएगा। देखो बाबू जो स्टार्टिंग से पढ़ा है उसी को समझ में आएगा, अन्यथा जो अभी स्टार्ट किया पढ़ने के लिए उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आएगा तो कब आएगा, जब वो शुरू से एक्सरसाइज 8.1 8.2 खत्म कर लेगा, तभी उसको समझ में आने वाला है। ठीक है ना? इसीलिए झूठा दिलासा देना जरूरी नहीं है कि नहीं बाबू समझ में आ ही जाएगा। तो भी मेहनत करोगे। मात्र जानते हो त्रिकोणमिति के मात्र 20 वीडियो हुआ होगा, कितना 20 को। त्रिकोणमिति में का तुम्हारा भी 8.1 गायब है ना, इसका तो समझ में नहीं आता है। अब तो तुमको खुद बना लेना चाहिए था। समझ में आया? त्रिकोणमिति के मात्र 20 वीडियो होगा, 1 घंटा 45 मिनट के है। अगर तुम एक दिन में 2 वीडियो देखती हो तो 10 दिन में एक के पास पहुंच जाओगे। समझ में आया? कितने दिन में? 10 दिन में। तुम तो तीनों को देख सकता है, क्या तुम फोन का यूज करता नहीं, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है, व्हाट्सएप फेसबुक सब डिलीट कर दिया है। अगर तुम चाहते हो कि अगर हम त्रिकोणमिति कवर कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम इसमें एग्जाम नहीं है। समझ में आया? तुम्हारा एग्जाम है, इस सब के एग्जाम इस साल नहीं है ना, नेक्स्ट ईयर है। अपर लेवल का तैयारी सब पे चल रहा है, एक के सामने कोई टिक ना पाए। समझ में आया? इसे तुमको एक से थोड़ा तुमको फास्ट पढ़ना पड़ेगा। कल बता रहे हैं 9th में होना सही है ना, तुम 9th में किस सब है, 9th में है, तुम मात्र 10th में हो। सोचो तो तुमको अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ने के लिए थोड़ा सा रफ्तार तेज करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो पीछे रह जाओगे। ठीक है ना? अभी से तुमको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी से अगर तुम चाहते हो तो अभी तो तुम्हारे पास कितना कम तो 7 महीना टाइम है। कितना है? 7 महीना, ज्यादा नहीं। अभी क्या मोबाइल चल रहा है? 6 महीना 7 महीना 7 महीना टाइम है। तो 7 सोचो 7 महीना तुम्हारे पास है, जेकरा में 30 दिन 31 दिन का महीना तो 27 पूरे 200 दिन तुम्हारे पास है अभी। अगर तुम चाहते हो तो रिजल्ट चमक भी सकता है, और नहीं तो बाकी सब पूरा कचरा। तो भाई तुम्हारा किस्मत है, पढ़ोगे तो आएगा। नहीं सुना है? पढ़ोगे लिखोगे होगे महान। अब इंस्टाग्राम फेसबुक से होगे बदनाम कि नया नया है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कितना है? एक्सरसाइज 8.3। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर बताओ तुम लोग, 12 के सेकेंड नंबर। ठीक है? देखो हम एकदम धीरे धीरे बताएंगे ताकि तुम्हें एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। लाओ किताब और बाकी सब तो के देखो। 12 के क्वेश्चन नंबर पहला बन चुका है, दूसरा बताना है। कहता है कि यदि cos, समझने ध्यान से सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं, यदि cos कितना है 2 थीटा प्लस का 54 डिग्री
बराबर साइन थीटा बराबर कितना दिया है साइन थीटा। अब कहता है कि 2 थीटा प्लस 54 डिग्री एक न्यून कोण है, तब थीटा का मान ज्ञात करना है। कौची की मान ज्ञात करना है थीटा का मान। ये बोलता है बाबू कि जो एंगल है ना ये एक न्यून कोण है। तो समझने वाली बात है कि न्यून कोण किससे कहते हैं, कौन कौन न्यून कोण। कहाँ दिमाग में तुम्हारा यहाँ ताको नीचे कहे ताको मार नहीं बता रहे हैं ठीक है नीचे है ऐसी बात नहीं जाना है नीचे अब इधर ताको। देखो 2 थीटा प्लस 54 डिग्री एक न्यून कोण है। तो हमको मधु बताया कि न्यून कोण कहते किसे हैं। हम ट्यूशन जब 12 के पहला स्टार्ट किए थे तो तुम बताए थे कि न्यून कोण में और अधिक कोण में अंतर क्या है। तो आप बताइए हमको कि न्यून कोण किसे कहते हैं। नहीं बताए थे नहीं बेईमानी ना नहीं बताए थे कई बार बताया है नहीं बताया कि 12 वाला बता दिए जी नहीं बताया सर 12 वाला बताया है तुमको। अच्छा तुमको मालूम है देखो न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 से छोटा हो। कितना होना चाहिए 90 से छोटा। और अधिक कोण उसे कहते हैं जो 90 से बड़ा हो। 90 से कितनी हो बड़ा हो। और न्यून कोण 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो बताओ कि हमारा का 79 डिग्री न्यून कोण हो सकता है। 79 डिग्री न्यून कोण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्यों हो सकता है क्योंकि वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो न्यून कोण कह सकते हैं। यही बताया है कि ये जो हमारा है वो एक न्यून कोण है। तो उसी आधार पर थीटा का मान ज्ञात करना है कि थीटा बराबर हमारा कितना आएगा। ठीक है ना यहाँ तक दिक्कत। चलो अब समझते हैं कि इसको बनाना कैसे है। कुछ करना है बनाना कैसे। तो सबसे पहले इधर हम सोचेंगे कि कैसे इसको हम चेंज करेंगे। सबसे इधर देखो इधर कितना है साइन है इधर कितना है कॉस है। चाहे तुम इसको चेंज करो चाहे तुम इसको चेंज करो। हमको सबसे पहले इन दोनों के भगाना है। साइन और कॉस को कुछ करना है भगाना है। तो भगाने के लिए यहाँ से उठाते हैं हम मिटा देते हैं। वैसे होगा नहीं होगा। हमको जब ट्यूशन देते हैं तो बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए सोचेंगे कि इसके लिए हमको फार्मूला याद करना चाहिए और इसके लिए भी कुछ होना चाहिए फार्मूला याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलो देखो इसको चुपचाप जितना उतना छोड़ देते हैं। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। लिख देते हैं कितना cos 2 थीटा प्लस कितना डिग्री 54 डिग्री बराबर sin थीटा का फार्मूला तुम बताओ cos के रूप में जो 90 माइनस थीटा के साथ होता है कितना होता है। मतलब इसको कर सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस माइनस का थीटा होता है कि नहीं होता है। अरे sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है जी पवन साहू होता है। अब बताओ cos से cos खत्म बराबर वाला तो खत्म होता है। तो मालूम तो नहीं है तो cos से cos खत्म। अब तुम बताओ यहाँ पे कितना बच गया 2 थीटा प्लस का कितना डिग्री 54 डिग्री बराबर ये तो cos हट गया है बचा कुछ यहाँ 90 माइनस का थीटा। हमको निकालना है कुछ के मान है थीटा के मान। तो थीटा के एक साइड बाकी सबके एक साइड। तो देखो थीटा कहाँ पड़ी है सोचो। एक जगह यहाँ पर एक जगह थीटा यहाँ पड़ी है और दूसरा का देखो तो आंख है ना कौन दिख रहा तो क्या देखो तो दूर तक अरे है सही है ये भी है। तो देखो 2 जगह थीटा है तो उसको हमको एक जगह करना है। तो उसको उठा करके ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। ऐसे उठा के इसे कर सकते हैं बताओ ये दिक्कत है कि नहीं है। इसको चुपचाप हम यही रहेगा। कॉपिया को कैसे करेंगे बात तो सही है कॉपिया पर नहीं कर सकते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले सोचो कि चाहे तो इसको उस साइड लेके चल जाएंगे चाहे तो इसको इस साइड बुला लेंगे। तो देखो चुपचाप हमको इसको इस साइड बुला लेते हैं। ठीक है इसको 2 थीटा पर लिख देते हैं कितना 2 थीटा। अब बताओ इस साइड कोची में है तो इस लगातार तो कोची में यहाँ कितना लिखते हैं प्लस का थीटा चुपचाप तो बराबर है कि थीटा वाला एक साइड करना था बराबर दे दिए। अब देखो उस साइड कितना बचल था 90 लिख दिए। अब देखो कुछ और बचल है कितना 54। तो इस साइड कोची में है उस साइड का कितना
यहाँ कितना लिख देंगे माइनस का 54 डिग्री हो गया। अब तुमको घटाओ तो आता होगा, अब यहाँ से तुमको समझ में आराम से आ जाएगा क्योंकि अब जोड़ घटाओ बाकी सब यहाँ देखो, यहाँ है 2 थीटा, क्या थीटा है यहाँ 1 थीटा, तो बताओ 2 1 कितना होता है, यहाँ कितना थीटा हो जाएगा 3 थीटा। ये सब समझ में आ रहा है ना, आएगा हम खुद बोल रहे हैं कि सब आएगा समझ में, तुमको भी आएगा लेकिन इधर नहीं आया होगा, आया इधर हम बस अभी बता रहे हैं तब आया होगा, लेकिन अगर इस आधार पर एक और क्वेश्चन दे दिया जाए तब नहीं आएगा। 32 चालू मीटर गुण, समझ में आया। देखो बताओ यहाँ कितना डिग्री है 90, और 90 में से 54 घटेगा तो कितना बचेगा 36। पहला ही सब घटा कर रख लेते, जानते ना है कि पहला ही सब देखने ऐसे 90 खाने चलो देखो। अच्छा ये बताओ हमको निकालना है कुछ का मान है थीटा, लेकिन यहाँ पे है कौन सी 3 वो थीटा है, काट किया जाए इसको, इस साइड इन दोनों के बीच में संबंध कौन सी के है गुना, उस साइड आ गया था भागा, इतना था ना। यहाँ कितना करेंगे थीटा बराबर 36 डिग्री बटा 3, हमको मिलेगा तो ये काटा होगा तो 12 दिया, यहाँ से कट गया कितना आया थीटा बराबर कितना, यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा बराबर 12 डिग्री आ गया आंसर। समझ में आया कितना आसान है। मैं तुम सोचो आसान दिखा ना अभी, अगर तुम स्टार्टिंग से पढ़ते तो कितना आसान लगता, सोचो तुम एक बार सोच के देखो तुम, ये वाला आसान लगा, आसान लगा, और जब स्टार्टिंग से पढ़ते कितना आसान लगता है। तो दिक्कत है समझ में आया, यहाँ के नीचे समझ में आया होगा ऊपर में। हाँ जी यहाँ पे 2 थीटा प्लस थीटा लिखा था ना, 2 थीटा प्लस का 54 डिग्री, अच्छा 2 थीटा प्लस थीटा ठीक है। वहाँ पे 2 थीटा मतलब स्क्वायर नहीं होता है, आपस में कौन सी में है बीच में प्लस है, तो हम किसी गुना कैसे कर सकते हैं, जब गुना रहता तब लगाओ, हाँ बस गुना रहता तब ना। यहाँ पे कौन सी बीच में है प्लस है, तो जोड़ेंगे ना, संकेत भी तो वो मायने रखता है कि बीच में कौन सी के संबंध है, बताओ संबंध भी तो देखना है। चलो तो इसको मिटा दिया जाए, उतारना है, उतारे का सिस्टम नहीं है विज्ञान। सबसे पहली बात और लास्ट बात, अंतिम बात और पहली बात, उतारने का सिस्टम बिल्कुल नहीं है। कॉपी किताब सब बंद कर दो, खाली किताब खोल के रखो। देखो बंद कर रहे हैं ना, यो बंद कर रहे हैं ना, देखो पीछे बंद है ना। यहाँ सिर्फ सिखाया जाता है, छपाया नहीं जाता है। छपाया ना होता है कि लो बाबू यहाँ से एक बोल उतार लो बैठ जाओ, उसे नहीं समझ में आता पूछो। आई क्वेश्चन के हम तुमको घर से बना के आना, सब घर से बनाना क्या था, से बात है ना। किताब है तुम्हारे पास, लाया ना है, चलो तो इसको करते हैं ऐड। अगला क्वेश्चन बताइए कितना है, 12 का तीसरा। कल सब कुछ आता है, शुरू चल रहा है यदि 10 तो डायरेक्ट स्टार्ट किया ही वाला, हाँ तुम्हारे लिए बाकी सब ये है पढ़ने के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट की कोची बिल्कुल भी थी, सब खाली है, सब पढ़ने के लिए बाकी है भी। सही बता रहे हैं का जी। 12 के तीसरा नंबर लाओ, तो सुन हम लोग हिंदी पढ़ के प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसे तो कुछ अच्छा लाओ। देखो मैथ की किताब में हिंदी से पढ़ जाता है, देखो मैथ की किताब है ना, हिंदी पढ़ेंगे इसमें। कहता है तीसरा में कि यदि tan 3 थीटा, कितना बोला है tan 3 थीटा बराबर, ठीक है ना, tan 3 थीटा बराबर cot कितना cot थीटा प्लस 18 डिग्री, प्लस का 18 डिग्री। आगे बोला है कि 3 थीटा एक न्यून कोण है, 3 थीटा कुछ है वो न्यून कोण है, तब थीटा का मान कुछ करना है, याद करना है। तो हम किसको से बन सकता है मतलब तालियों से पैसे उठा दो हटवा, बन सकता है जी पवन साहू। देखो समझो इधर,
समझ में नहीं आ रहा? देखो सबसे पहला बात है कि इधर भी tan सबको हटाना है। tan इधर tan है और इधर कितना है tan है, और tan और cot है तो दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले तो उनके एक में मिलाते हैं, एक में तो इस साइड cot कर दो, चाहे तो इस साइड tan कर दो। तो हमको इसको चेंज कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना cot 90 माइनस 3 थीटा हो सकता है। देखो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की जगह पे जो चीज रहेगा वही लिखेंगे, ठीक है। अब पीछे बराबर के बराबर यहाँ कितना cot थीटा प्लस 18 डिग्री, समझ में आ गया। cot खत्म, और यहाँ कितना बच गया 90 माइनस 3 थीटा बराबर यहाँ कितना थीटा प्लस 18 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? टोची के मान निकालना है थीटा के, इसका थीटा के एक्शन कर सकते हैं ना? हाँ यहाँ रखो, ये हो गया थीटा, ये भी कुछ हो गया थीटा। अब देखो इधर देखो थीटा 3 को इधर देखो, इसको उस साइड लेके चलना कि इसको इस साइड लेके आ जाए। अगर इसको उधर लेके चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर लेके आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। तो देखो ये जो 3 थीटा है इसके साथ में कुछ ही है माइनस, तो लिख देंगे यहाँ कितना माइनस का 3 थीटा, आई साइड प्लस में है ना, आई साइड आ गया था माइनस का थीटा बराबर यहाँ कितना डिग्री है 18 डिग्री। अब देखो ये कुछ ही आपस में ये कुछ ही आगे प्लस में उस समय आ गया था माइनस में, तो माइनस कितना डिग्री हो जाएगा 90 90 डिग्री। अब देखो माइनस 3 थीटा माइनस थीटा इक्वल टू कैसे बोले माइनस 3 थीटा और माइनस थीटा कितना होगा 4 थीटा तो होगा जो तुम्हारा बात, लेकिन प्लस में कि माइनस में कुछ होगा माइनस में होगा, समझ में आया? कि दोनों कुछ ही है माइनस में, अच्छा दोनों समान है तो जुटेगा लेकिन संकेत लिखाएगा माइनस में, समझ में आएगा बालक? तो दिक्कत है। अब देखो बराबर के बराबर 18 में से 90 घटाएंगे कितना बचेगा? हाँ 72 और 80 80 10 90 72 डिग्री बच गया तुम्हारा बात, लेकिन माइनस में कि प्लस में? प्लस में। बड़ कौन है? 90 अरे हम बड़ हैं तो 90 का रहा है, बड़ कौन है? 90 हाँ 90 कितना डिग्री 90, एक प्लस में है कि माइनस में? माइनस में। तो यहाँ कुछ लिखेंगे माइनस में, क्योंकि बड़ आदमी के बात माना जाता है, माना जाता है। अब तो नहीं मानता है, कौन सा भैया उसे तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन बड़ा आदमी की बात माना जाता है ना, मत करो जीता है उसे जीता है कुछ करते लिंक करता है उसे, ठीक है। अब बताओ ये माइनस माइनस कर सकता है? कर सकता है। हमको निकालना कुछ ही मान है थीटा, यहाँ रख देंगे थीटा बराबर 72 बटा 4 18 चौका 72। अब बताओ थीटा बराबर कितना 18 डिग्री, समझ में आया? 18 को ची डिग्री, समझ में आ गया? देख लो उतारना भी है, उतारना है नहीं ना? तो इसको आगे चलते हैं हम। स्पीड के बात मत करो, क्या कि स्पीड इतना बढ़ा देंगे ना पार हो जाएगा ऊपर से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बोलता है 12 के 5वां कहता है कि sec 5 थीटा बराबर, उसके बाद बोलता है cosec थीटा माइनस 36 डिग्री, ठीक है। उसमें बोलता है कि 5 थीटा एक न्यून कोण है, तो आप थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मान कुछ कीजिए ज्ञात कीजिए। अब तो उनसे परिमाण बन सकता है, देखो तो ये कुछ सीख नहीं रहा है, ऐसे पोस्ट पर वीडियो देखो। इसको सबसे पहले कुछ करेंगे हम लोग चेंज, तो इसके
इसका फॉर्मूला देखते हैं कि किसमें होता है। इसका फॉर्मूला कुछ होता है कोसेक, अगर तुमको नहीं ना पता चलता है फॉर्मूला कुछ होता है तो बाकी गिरवा तुम पूछो ना, बता देगा। बाकी गिरवा बता देगा कि अरे हम ही तो हैं। तो मत देखो उधर, अगर तुमको इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो बगल गिर से जाकर पूछो, बगल गिर तुमको एकदम एग्जैक्ट एकदम सही बताएगा, बता दिया देखो तो मेरे हम ही तो हैं, हमें लिख दो एक बार वहां पे, बस हो गया, खुश हो गए हम। कितना हो जाएगा कोसेक 90 माइनस कितना 5 थीटा बराबर कितना कोसेक थीटा माइनस कितना डिग्री 36 कोसेक कोसेक खत्म हो सकता है। अब बताओ यहाँ कितना हो जाएगा 90 माइनस 5 थीटा बराबर कितना थीटा माइनस 36 डिग्री हो गया, समझ में आ गया। अब देखो निकालना कुछ का मान है थीटा का मान, कुछ का मान थीटा, तो थीटा निकालने के लिए थीटा वाला के एक साइड बाकी सबके एक साइड, तो देखो थीटा हमारे साथ ये वाला है, इसको देखो यहाँ पे आ गया एक हो गया ये हो गया थीटा वाला तो है ना। अब देखो थीटा के साथ कुछ में है माइनस, चुपचाप लिख दो कितना माइनस का 5 थीटा। अब देखो ये प्लस में है इस साइड आ गया था माइनस में, तो माइनस कितना थीटा बराबर के बराबर। अब देखेंगे कि बचल कुछ तो इस साइड बचा हुआ है माइनस 36 डिग्री, कितना डिग्री माइनस 36, तो सब 36 के भी 36 होगी, लेकिन कितना डिग्री है माइनस 36। कोई चीज अगर तुम देख रही हो तो आगे देख लेना कि चिन्ह कुछ के है प्लस में है कि माइनस में, इन 90 कुछ में है तो इस साइड आ गया था माइनस में कितना में हो जाएगा माइनस कितना डिग्री 90, समझ में आ गया। लेकिन 5 थीटा 1 थीटा 6 थीटा क्या थीटा 6 थीटा, लेकिन दिक्कत ये है कि होगा तो होगा माइनस में कि प्लस में, माइनस में ये तो दोनों माइनस में, ये भी कौन सी माइनस में, समझ में आया। आम पर से कभी आम फल सकता है हां कितने लोग रखने वाले हैं अभी गाय माता के नाम सुनो जी, हां बचपा का नाम सुनो बचपा, और कहते हो अगर मान के चलो कोई ये गाय है कौन सी है बस इधर तक रहे तो बाकी नहीं ले जाएंगे। माइनस कितना हो गया माइनस का 6 थीटा, ठीक है। अब देखो बराबर के बराबर हम बताना ये चाहते थे कि जब गुणन एक जैसन है तो ये का अलग होगा नहीं है, अलग हो नहीं सकता है। देखो यहाँ कितना है माइनस का 36, ये कितना है माइनस का 90, दोनों आपस में कुछ होगा जुटेगा, जुटेगा तो कितना आएगा 126, लेकिन माइनस में कोची में माइनस में काहे के दोनों एक जैसा रहती है कुछ होएगा एक जैसा माइनस से माइनस खत्म। अब देखो ठीक था, देखो कितना है थीटा लिख दिए बराबर के बराबर। अब देखो 126 बटा कितना 6 के बार में 21 बार में, तुम लोग बताओ कि थीटा बराबर कितना 21 डिग्री आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब तुम लोग बना सकते हो कि शरीर खत्म होने तक बनाया कुछ घर से बना के लाना होगा, घर से कुछ करना है बना के लाना है, हो जाएगा ना। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कीजिए। अब सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना होता है कि नहीं होता है। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से उड़ता है, उड़ता पंजाब देखा है प्लेन, हां तो देखो यहाँ पर उड़ता क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 13 ना, क्वेश्चन बताओ जो आंसर बताएंगे। साइन साइन 70 डिग्री 70 डिग्री इनटू सेक 20 डिग्री बराबर 1, कितना है सेक 20 डिग्री बराबर 1। चलो ये मत लो, कुछ कर रही हो ठीक है, कैसे बनेगा कुछ नहीं करना है, कुछ करना है कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे कर दो बन गया। देखना इसको एक बार ऐसे कर दो। देखो दिक्कत ये है कि लाना में कितना है 1 है, तो 1 लाने के लिए सोचो कि इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। कभी जब 8 पॉइंट हम लोग 3 पढ़ रहे हैं, देखो जब 8 पॉइंट हम लोग 3 पढ़ रहे हैं तो इसमें ज्यादातर जो फॉर्मूला आएगा मैक्सिमम
अधिकतम एकदम उच्चतम आएगा 90 माइनस थीटा में। इसमें आएगा 90 माइनस थीटा में ही आएगा। इसमें आ जाए 8.3 और 4 में मैक्सिमम फॉर्मूला इसी से आता है। ठीक है, हम लोग इसको भी लेके चलेंगे उसी फॉर्म में। तो देखो इसको चेंज करते हैं चाहे तो इसको चेंज करते हैं। तुमको एक संबंध पता होगा, कौन सा संबंध तुम्हें क्या मालूम है बाबू? यहाँ कितना है साइन, तो साइन के साथ कितना बराबर 1 होता है बताओ तो। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1। मालूम है? बतावल है? तुमको तो नहीं बताए होंगे? बताएं कि सबके बताए हैं? बताए केवल बताए सब बतावल निकल तो पर कई बार। देखो तो sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर कितना होता है 1, लेकिन वो तो 1 हो गया। अगर इसको देखते हैं तब, इसको देखेंगे तब ये कितना है cos sec है, तो sec थीटा इनटू cos थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो देखो चाहे तो हम इसको ऐसन बना दें चाहे तो ऐसन बना दें, दोनों में हमें फायदा है। सोचिए है फायदा। तो इसको अगर इसको रखेंगे तो इसको चेंज करेंगे तो इसका फार्मूला कितना कैसा होता है? इसका फार्मूला कैसा में होता है? इसका फार्मूला होता है कि sec थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा। खुद पर खुद आ जाएगा तुम्हारा आंसर एकदम। अगर याद रहेगा फार्मूला तो खुद से कुछ हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना? तो देखो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो कोसी में आ जाएगा कोसेक में। अगर इसके आप देखो यहाँ साइन रखेंगे देखो तो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा आ गया ना दूसरे की जगह, आ गया कि नहीं आ गया? तो हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? देखो यहाँ कितना आ गया साइन 70 डिग्री इनटू इसको चेंज करेंगे कितना आ जाएगा कोसेक पहले कितना है बताओ? यहाँ कितना? तो सेक 90 माइनस, देखो पहले फार्मूला के फॉर्म में लाना पड़ेगा, फार्मूला के फॉर्म में लाना पड़ेगा तभी उसका फार्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो देखो इससे कैसे लिख दिए कि 20 है तो 20 की गोली मारोगे, 90 होता है ना, 90 होता है तो 90 लिख दिए माइनस का माइनस। अब हमको लाना है 20, कितना लाना है 20। तो 90 में से कितना घटाएंगे कि हमारा 20 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया फिर बदल के दिया तो पूछ लो, बता दिया मिला। नहीं समझ में आ रहा तो बदल के से हेल्प ले लो। कैसे एग्जाम में तो नहीं पूछता यही लो शांति। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बदल के से पूछ लो। पूछ लिए ना? यहाँ कितना डिग्री लिखना है? 70 डिग्री लिखना है, लिख लिए। अब शायद मालूम होगा, अब देखो आपको मालूम होगा कि साइन कितना, साइन 70 डिग्री इनटू सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू, देखो तो cosec थीटा। ये अलग फार्मूला लिखा गया है, ये फार्मूला सही है लेकिन दूसरा फार्मूला लिख दिए हैं। तो देखो सेक 90 माइनस थीटा कुछ होता है cosec थीटा, यहाँ लिखते हैं कितना cosec 70 डिग्री। cosec 70 डिग्री हो गया। अब तुमको सोचना है कि यहाँ पे एंगल सेम है, एंगल कुछ है सेम। तो देखो तो sec थीटा इनटू cosec थीटा, तो sec थीटा निकालेंगे, sec थीटा cosec थीटा निकालेंगे, सॉरी sin थीटा, sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर कितना होता है 1। तो पूरा के बराबर हम कितना लिख सकते हैं 1। आ गया आंसर, कर दिए प्रूफ, हो गया आंसर आ गया, मिल गया संतुष्टि को के। एक बार आप बताइए तो समझ जाएंगे। एक बार आओ, चलो पोस्ट कर दो उसको। चलो क्या ना जरा जाओ सब अगला क्वेश्चन पूछिए 14 नंबर। अब देखो हम उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मात्र फार्मूला लगाएंगे, आंसर लाएंगे, उसके बाद सवाल। अगला बताओ कितना sin
साइन 90 90 माइनस थीटा माइनस थीटा थीटा। कोस में है ठीक है, फिर उसी में tan थीटा। उसी में tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर sin थीटा। लाना है बाबू कोची sin थीटा। तो इसको लिए कुछ रीति रिवाज होता है, परंपरा होता है, उसी तरह से इसको कुछ करेंगे नहीं चलेंगे, डायरेक्ट इसको इसे नहीं है इसलिए बाबू बन गया। सबसे पहले इसको हमको मानना पड़ेगा LHS या तो RHS, क्योंकि कहता है कोची प्रूफ करना है, बराबर में मिलाना है, सिद्ध करना है तो कुछ करना पड़ेगा, LHS और RHS मानना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं पूरा है कोची LHS और इसको मानेंगे RHS। इतना तो मालूम है, इधर रहेगा उसको LHS, उधर रहेगा उसको RHS अब बीच में रहेगा तो MHS। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट मानते हैं कि लेट कितना LHS बराबर LHS बराबर कितना हो गया साइन 90 माइनस थीटा इनटू tan थीटा हो गया। ए मधु गप मत करो, यहाँ ध्यान दो, बाद में करना बात हम करेंगे। देखो कितना हो गया साइन 90 माइनस थीटा इनटू tan थीटा, लाना कौन सी है साइन थीटा, तो हमको एक से मतलब लाना है। तो बताओ फार्मूला याद होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, लिखते हैं कितना cos थीटा इनटू कितना है tan थीटा। अभी भी आया है, आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया, दिख रहा है तुमको? देखो तो इस का देखना में हाँ दिख रहा है, हमको दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तुमको, बस दिख रहा होगा। ये वाला देखो ना, हमको दिख आ रहा गया है। आंसर हाँ प्रकाश। आ अरे गया। तो नहीं आएगा लेकिन आएगा, कैसे आएगा? cos थीटा चुपचाप लिख दो, इनटू के गुना परिवर्तन कर देते हैं, इनटू का मतलब गुना होता है ना, ठीक है। अब देखो बचा कुछ ही tan, तो बताए देखो तो पहला बार सबसे पहला फार्मूला हम लिखे थे बोर्ड पर कि sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, लिखे थे पहला फार्मूला। इसके बराबर होता है कितना कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा, लिखे थे ना पहले के बार ना। अब देखो गुना है तो ऊपर नीचे खत्म हो गया, बचा हुआ कौन सी sin थीटा, देखो तो आ गया tan थीटा कहाँ गया? अरे भैया tan थीटा को परिवर्तन कर दिया sin बटा cos में। टेन तो पहले से ये था, तो साइन हटाना है। तो सीधा है। ये बोल रहे टेन नहीं दिखे। अरे तो हम लोग का बात देखो कि tan को किए हैं sin बटा cos में, होता है फॉर्मूला कि tan थीटा बराबर साइन थीटा sin थीटा बटा में cos थीटा होता है। बताओ इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो देखो तो ऊपर tan थीटा था, उसको tan की कोशिश में कर दिया sin बटा cos में, क्यों किए? क्योंकि हमको इस cos के निपटारा करना है। हमारा कौन है sin आ जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है? समझ में आ गया होगा तो आगे चलते हैं, और समझ में नहीं आया होगा तो बोलने की किस्मत। क्वेश्चन नंबर अगला बताइए बाबू, कितना क्वेश्चन नंबर 14 15 ना, बताइए 15 टेन कितना tan 63 डिग्री 63 डिग्री इनटू इनटू टेन 27 डिग्री tan 27 डिग्री बराबर 1। तो लेट माना कि हम लोग LHS मानेंगे, तो LHS बराबर कितना हो गया हमारा tan 63 डिग्री इनटू tan कितना डिग्री 27 डिग्री, कितना डिग्री 27 डिग्री। तो देखो आपको इन दोनों में चेंज करके लाना कितना में है 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए सबसे पहले इसका फार्मूला कितना होता है, इसके लिए फार्मूला होता है, पहले इसको फार्मूला के रूप में लाएंगे। तो लाने के लिए करना पड़ेगा कि tan लिख दिए, अब देखो यहाँ 90 लिख दो कि tan की tan लिखा गया, 90 तो फार्मूला में होता है। अब देखो 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 आ जाएगा, बगल से जो इससे पूछेंगे बगलगिर में, तो बगलगिर में कितना लिखा है तो देखो यहाँ पे कितना डिग्री माइनस का 27 डिग्री, और इनटू में कितना है, इनटू में tan 27 डिग्री है। अब सोचो कि tan 90 माइनस थीटा कुछ होता है cot थीटा, यहाँ कितना लिखेंगे cot 27 डिग्री इनटू में tan 27 डिग्री, तो tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1 हो गया 1। तो लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS आ गया 1। समझ में आ गया? आपको आगे समझना है रोशन जी,
ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बोला जाए 16 साइन 90 डिग्री साइन 90 इनटू 90 डिग्री अच्छा 90 डिग्री माइनस थीटा हाँ इनटू में tan थीटा sin थीटा बटा और नीचे tan थीटा हाँ -1 -1 यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक है? यही क्वेश्चन है, ठीक है? अब बनाना किस चीज को? लाना कितना है? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उन्हीं के समझ में आ रहा होगा ना कि त्रिकोणमिति दसवां तक पढ़ लेंगे तब सब पढ़ लेंगे। गलत बात। जब दसवां की त्रिकोणमिति टोटल जो है ना 11 तक 12 तक थ्योरी है। 11 तक 12 पूछिए थ्योरी, वो एक्सरसाइज ना है, खाली थ्योरी मतलब समझाता है रिवीजन के लिए, ताकि तुम्हारे 11 और 12 पर याद हो जाए। देखो तो सबसे पहले इसको कौन सा मानेंगे? LHS। कुछ मानेंगे LHS। तो लिख देते हैं कि LHS बराबर साइन 90 माइनस थीटा इनटू में साइन थीटा और बटा में tan थीटा माइनस 1 हो गया तक। अब तुम लोग बताओ कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ कितना लिख देंगे? cos थीटा इनटू में sin थीटा और बटा कितना? tan थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब तुमको हम बताए थे कि यहाँ tan थीटा का फार्मूला sin बाय cos में कुछ होता है। सगुण कुछ दिख रहा है तुमको sin cos, ये tan कोई काम के है तो tan को चेंज करते हैं sin और cos में। कैसे होगा? साइन के पास tan थीटा का फार्मूला sin और cos में है है वो साइन बटा तो वही तो पूछ रहा तुमसे कितना होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि cos थीटा इनटू sin थीटा बटा में sin थीटा बटा के cos थीटा माइनस 1। हाँ तो वही है कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ गया? ये फार्मूला समझ में आया प्रकाश? अरे बाबू तीसरा बार यहाँ लिखा रहा है के बार? तीसरा बार शेर को करते जा रहा है। चलो हटाओ से, चलो छोड़ो ऊपर है सब होगा। देखो tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। याद रखना बस, tan थीटा बराबर कितना? sin थीटा बटा cos थीटा। समझ में आया? और नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। नीचे वाला कहां चला जाएगा? सबसे ऊपर। वो गुना चला जाएगा, लिख देते हैं इधर कितना, इधर तक चला जाएगा इसके ऊपर। देखो कितना हो जाएगा? पहले से cos थीटा था, फिर यहां पर sin थीटा था, फिर एक और cos थीटा आ गया, अब बटा में कितना बच गया? sin थीटा। लेकिन माइनस 1 छुपल है, देखो किसी समझ में आएगा तो ये cos थीटा sin थीटा, ये cos थीटा sin थीटा। ठीक है, सहमत हैं? ये जब नीचे वाला cos थीटा है आ गया है पड़ी। अब देखो ये बचा कौन चीज? sin थीटा लिख दे चुपचाप, ये -1 का -1 समझ में आ गया? अब देखो ये sin से sin खत्म हो गया। देखो cos थीटा कुछ हो जाएगा। अब होगा गुना, जब तुम कर रहा था थीटा के गुना, अब होगा गुना। देखो cos में cos से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। लेकिन तुम लोग जानते कौची हो कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला जानते हो। किसका जानते हो? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? sin स्क्वायर थीटा होता है। हाँ होता कि नहीं होता है? हाँ लेकिन यहाँ आगे कुछ नहीं मिलता है माइनस। इसमें माइनस है नहीं है, कैसे आएगा? तो सबसे पहले इसको ताको। देखो ये जो cos है कोची में है? माइनस में यहाँ कुछ में है, ये 1 कुछ में है, प्लस में यहाँ कुछ में है। माइनस को निकालते हैं बाहर। माइनस को कहाँ निकाल दिए? बाहर। तो यहाँ देखो तो जब माइनस को बाहर निकालेंगे तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, और जो माइनस में रहेगा से प्लस में हो जाता है। तो देखो ये कोची में यहाँ पड़ी माइनस में, यहाँ कोची में हो गया प्लस में, ये कोची में है प्लस में, ये कोची में हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ माइनस छोड़ दो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कुछ होता है? sin स्क्वायर थीटा। देखिए बाबू आ गया हो गया प्रूफ। देखो तो माइनस का sin स्क्वायर थीटा आ गया। समझ में आ गया तुमको?
कोई दिक्कत है? बहुत सा टाइम ना, 4:13 कोई बात नहीं, बस लास्ट है। आज के क्वेश्चन हो गए जी, 16 क्वेश्चन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। कल का जो क्लास रहेगा वो रहेगा 16 से 17, 16 से स्टार्ट होगा। मिलते हैं कल।